गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आप लोगों के साथ आज जनवरी में हुई गाड़ियों की सेल्स के बारे में डिस्कस करना चाह रहा था और आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि क्या किस तरीके से डायनेमिक्स जो है वो चेंज हो रहे हैं। आने वाले कुछ सालों में हम देखेंगे कि इंडिया में जो गाड़ियों का बायर है वो किस तरीके से चेंज हो जाएगा। पहले हम लोग डीजल पेट्रोल को प्राथमिकता देते थे, लेकिन अब डायनेमिक्स काफ़ी बदल गए हैं। चलिए शुरू करते हैं और चेक करते हैं कौन सी गाड़ी किस पायदान पे थी। नंबर 1 पे है टाटा नेक्सॉन 23,365 यूनिट्स। ज़्यादातर सीएनजी वेरिएंट्स बिके हैं और उसके बाद ईवी। सीएनजी पेट्रोल के साथ है तो सीएनजी ही टॉप पर है। सेकंड है स्विफ्ट डिज़ायर, जो कि टैक्सी वाले भी पसंद करते हैं और प्राइवेट बायर्स भी इसकी तरफ है। ज़्यादातर ये सीएनजी में बिक रही है और रेस्ट प्राइवेट बायर्स इसको पेट्रोल में खरीद रहे हैं, तो इसने अपनी पोजीशन नंबर 2 पे रखी है। नंबर 3 पे है टाटा की अगेन पंच, जिसने 19,251 यूनिट बेचे हैं, ज़्यादातर सीएनजी, फिर पेट्रोल, और पंच को ईवी में भी बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। कमिंग टू 4, क्रेटा ने अपनी पोजीशन बनाई हुई है, जिसमें अब क्रेटा का टर्बो पेट्रोल इंजन लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। 17,921 यूनिट बिके हैं। उसके बाद नॉर्मल पेट्रोल और कुछ लोग डीजल को अभी भी बाय कर रहे हैं। कमिंग टू आवर फेवरेट, जो इनोवा एक्सपेंसिव होने के बाद वी आर बाइंग, दैट इज अर्टिगा। मोर और लेस 90% सेल इज ऑन सीएनजी, रेस्ट इज ऑन पेट्रोल वेरिएंट्स। Coming to our small hatchback Swift, number 6 पे 17,806 unit, more on petrol, less on CNG. Brezza, it's a bigger car, bigger space, so people are still buying. 17,486, more on CNG, less on petrol, but it's good. Coming to Baleno, Fronx के आने के बाद भी Baleno ने अपनी जगह बनाई हुई है। 16,782, more on petrol, less on CNG. Coming number 9th, महिंद्रा 15,542 यूनिट्स बिके हैं, दोनों ही डीजल में बिक रहे हैं, क्लासिक भी और स्कॉर्पियो एन भी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे साथ है विक्टोरियस, जो कि 15,240 बिकी है, ज़्यादातर अभी पेट्रोल में बिक रही है, लेस ऑन सीएनजी। तो आपने देखा कि कैसे अभी भी 6 पोजीशन पे मारुति ने अपनी जगह बनाई हुई है टॉप 10 कार्स में। अब मैं आप लोगों को ले चलता हूं कि कौन सा फ्यूल सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो सबसे पहली बात, जब आप देख रहे हो कि मारुति 6 पोजीशंस होल्ड कर रही है 10 में से, तो इसका मतलब मारुति इज़ नॉट इन डीजल एंड नॉट एक्टिवली इन ईवीज ऑल्सो। हाइब्रिड में अब आई है विद टोयोटा के साथ टाई अप में। तो नाउ मारुति इज़ सेलिंग ऑन द बेसिस ऑफ सीएनजी, दैट इज़ रनिंग कॉस्ट, एंड इनके पेट्रोल इंजन्स जो कि बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। मुझे लगता है कि मारुति ने अपने आप को तब सीएनजी में लॉन्च किया था जब मार्केट में सीएनजी कार्स थी ही नहीं। मारुति वॉज द बिगनर हु बॉट सीएनजी टू इंडिया, और उस इंट्रोडक्शन के बाद से मारुति ने अपनी जो इकोनॉमी है उसको अभी तक मेंटेन किया हुआ है। ईवीज भी कभी कभी फेल हो जाती हैं, अगर हम ऑल्टो, सीएनजी और इन सब की बात करें तो दे गिव ट्रेमेंडस माइलेज। तो मारुति ने सस्टेन किया हुआ है। तो मोर और लेस टॉप फ्यूल में अब जो पहले पेट्रोल होता था, अब इज सीएनजी, क्योंकि पीपल आर हैप्पी बाइंग सीएनजी कार्स। अपने रनआउट को बहुत अच्छे से जस्टिफाई करती हैं सीएनजी गाड़ियाँ। और एक अच्छी चीज़ है सीएनजी कार्स के साथ कि अब डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी आ गई है। तो ये डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी आपको मदद करती है कि आपका जो बूट स्पेस है वो किल नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे थे जो पहले सिलेंडर की वजह से, वो नहीं हो रहे हैं, और अब आप ऑटो कट ऑफ जैसी कई सारी फीचर्स के साथ सिलेंडर्स आने लगे हैं। तो नाउ दे आर मच सेफर देन बिफोर, एज टाटा हैव इंट्रोड्यूस्ड 2 सिलेंडर, हुंडई हैव इंट्रोड्यूस्ड 2 सिलेंडर, और जल्द ही आई विल सी मारुति इज ऑल्सो गोइंग टू इंट्रोड्यूस 2 सिलेंडर्स इन देयर कार। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो इन लोगों ने की है सीएनजी के साथ। फॉर श्योर सीएनजी हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छी है। इंजन्स की लाइफ थोड़ी सी हैम्पर ज़रूर होती है, लेकिन एनवायरनमेंट इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो हमें उसको ध्यान में रख के सीएनजी कार्स को बाय करने में अब कोई हैसल नहीं होना चाहिए। सेकेंड इज़ पेट्रोल। लोगों का लिमिटेड रन आउट है, जिनका वीकेंड्स पे कार यूज़ करते हैं विद देयर फैमिली, उनके लिए पेट्रोल अभी भी सेकेंड ऑप्शन है। तो सीएनजी के बाद आता है पेट्रोल। पेट्रोल में हर एक कंपनी अपनी अच्छी कार्स बना रही है। अभी 3 सिलेंडर्स इंजन आ गए हैं, जिससे आई एम नॉट वेरी मच हैप्पी। एटलीस्ट 4 सिलेंडर्स रखने चाहिए थे, बट
इमर्शंस के चलते हुए और अपने प्रॉफिटेबिलिटी के चलते हुए दे हैव रिड्यूस्ड 1 सिलेंडर, दैट इज़ नॉट जस्टिफाइड। चलो खैर, इट्स अ सेपरेट डिस्कशन समवेयर। नाउ कमिंग टू द थर्ड फ्यूल, दैट इज हाइब्रिड मोटर्स। तो हाइब्रिड मोटर्स पहले एकदम बूम पे थी, लेकिन अभी भी उतनी पॉपुलर नहीं हो रही हैं, बट पीपल आर एक्सेप्टिंग। एक क्लास है दोज पीपल हु आर एग्रीइंग दैट हाइब्रिड मोटर इज गुड, द मिक्स ऑफ बैटरी एज वेल एज ऑफ इंजन परफॉर्मेंस। तो अभी भी लोग टोयोटा का हाई राइडर, इनोवा का हाई क्रॉस, हाइब्रिड मोटर ऑफ विक्टोरियस और हाइब्रिड मोटर ऑफ विटारा, ग्रैंड विटारा ब्रेजा ले रहे हैं। वहीं पर स्कोडा ने, वोक्सवैगन ने अपने 2 सिलेंडर कट ऑफ टेक्नोलॉजी विच इज़ एन एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी, उसको मार्केट में उतारा हुआ है। तो अगेन हाइब्रिड इज ऑल्सो इन दी मार्केट एंड विच इज स्लोली ग्रोइंग। नेक्स्ट इज ईवी। नाउ ईवी इज गोइंग टू शो देयर नेल्स आफ्टर मोर, आई से 10 ईयर्स। 10 सालों में पता चल जाएगा कि ईवी किस पोजीशन पे है। जब नए बायर्स की कार पुरानी होंगी और उनकी बैटरीज रिप्लेस होने का नंबर आएगा, तो पता चलेगा कौन कंपनी कितना वारंटी दे रही थी करके। तो ओवरऑल ये तो हो गया मार्केट सेगमेंट। अब हमारा फेज्ड आउट फ्यूल कौन सा है? फेज्ड आउट फ्यूल है डीजल। डीजल इसलिए क्योंकि श्योरली स्कॉर्पियो एन और स्कॉर्पियो क्लासिक ने अपनी जगह बनाई हुई है अभी भी टॉप 10 सेलिंग में। वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि इनोवा इज again not selling because of the automatic transmission, because of the taxi buyer and the price. हाँ, मैं कहूँगा फॉर्च्यूनर का मार्केट कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो एन ने हिला दिया है पूरी तरीके से। तो फॉर्च्यूनर की सेल है, लेकिन उस पीक पर नहीं है जो हम जाइंट एंड बिग कार्स, एसयूवीज के बारे में सोचते थे। नाउ एवरी पॉलिटिशियन और अ बिल्डर और अ पर्सन हु लाइक एसयूवीज आर गोइंग with Scorpion. तो Scorpion is a very good car and 25-30 लाख रुपए में you are getting a equivalent size, a D size SUV। तो मुझे लगता है कि Scorpio ने अपनी जगह इसलिए भी बनाई हुई है, और क्लासिक को लेने वाले एक अलग ही लीग है, उनको सल्यूट है जो क्लासिक ले रहे हैं। अभी रिसेंटली इंडियन आर्मी ने भी क्लासिक ली है, गोरखा ली है। तो डीजल में सस्टेन करने का बिगर एसयूवी का मोर देन 25 to 30 लाख जो इंडियन बायर है, जो ले रहा है, जिसको ऑफ रोडिंग भी करनी है, जिसको डे इन डे आउट भी चलाना है, दे आर गोइंग फॉर डीजल। तो फेज्ड आउट फ्यूल जो 10 साल पहले लोगों के लिए प्राइमरी फ्यूल था, वो फेजिंग आउट फ्यूल में आ रहा है। एक तो वो 10 ईयर वाला सेक्शन जो लग गया है, उसमें थोड़े से इश्यूज हैं। दूसरा, लोगों को DEF समझ में नहीं आ रहा है, चोक हो जा रहा है। तो लोग इसलिए भी डर रहे हैं कि अगर मेरा रन ज़्यादा नहीं हुआ, डेली 50 किलोमीटर्स नहीं हुआ, तो मेरी गाड़ी DEF की चोक हो जाएगी, फिर मुझे सेल्फ जनरेट करना पड़ेगा। बहुत सारे इश्यूज़ हैं, तो प्रॉब्लम्स आ भी रही हैं इनफैक्ट। तो यूरिया डाल के कार चलाना और वो सारे सिस्टम, अभी वी आर नॉट यूज टू इट। हमें लगता था डीजल इज़ एन हैसल फ्री फ्यूल और हम उस ऑयल को डलवाते हैं एंड वी यूज टू रन एंड गेट दी माइलेज। बट अब थोड़ी डायनेमिक्स चेंज हो गई है। तो डीजल इज नाउ, आई सी मोर और लेस 5 साल में अगर कोई अच्छा रिवोल्यूशन नहीं आया, तो डीजल विल स्लोली गो डाउन एंड इट विल बी आउट फ्रॉम टॉप 10 सेलिंग कार्स। आई होप आपको मेरा ये वीडियो और मेरी दी हुई ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, रिक्वेस्ट, आप लोग मेरे वीडियोस देखते नहीं हैं, आपने खाली सब्सक्रिप्शन किया हुआ है, तो आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियोस देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।